मित्रों, जो लोग ठाकुर को याद करते हैं, ठाकुर भी उनको याद करते हैं और उनके लिए रोते भी हैं। एक व्यक्ति प्रतिदिन मंगला दर्शन के लिए कृष्ण मंदिर में जाया करता था। भगवान के दर्शन के बाद ही अपने नित्य जीवन कार्य का आरंभ किया करता था। कई वर्ष तक यह नियम चलता रहा। एक दिन जैसे वह मंदिर पहुंचा तो उसने मंदिर के श्री प्रभु के द्वार बंद पाए। वह व्याकुल हो गया। अरे, ऐसा कैसे हो सकता है? उसके हृदय को ठेस लगी। वह पास ही एक स्थान पर बैठ गया। उसकी आंखों में से आंसू बहने लगे और व्याकुल हृदय से अंतर से पुकार उठी, हे बांके बिहारी जी, हे गिरधारी जी, चाहे छुपे हुए कहाँ हमारी बारी जी। बहते आंसू और हृदय की व्याकुलता ने उसे तड़पा दिया। पूरे तन में विरह की अग्नि जल उठी। इतने में कहीं से पुकार आई, ओ तूने कहाँ देर लगाई इतनी देर, अरे ओ बांवरिया 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 मेरे प्रिय प्यारे। वह आसपास देखने लगा, कौन पुकारता है, किंतु आसपास तो कोई नहीं था। वह इधर उधर देखने लगा पर कोई नहीं था। वह व्याकुल होकर के बेहोश हो गया। काफ़ी देर हुई, उसके पैर को जल की एक धारा छूने लगी और वह होश में आ गया। वह सोचने लगा, यह जल आया कहाँ से? धीरे धीरे उठकर वह जल के स्रोत को ढूंढने लगा तो देखा कि वह स्रोत श्री प्रभु के द्वार से आ रहा है। इतने में फिर से आवाज़ आई, वो तूने क्यों लगाई इतनी देर, अरे वो बांवरिया। वह सोच में पड़ गया, यह क्या, यह कौन पुकारता है? यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये पुकार कैसी है? वो फूट फूट कर रोने लगा, कहने लगा, प्रभु ओ प्रभु, और फिर से बेहोश हो गया। बेहोशी में उसने श्री ठाकुर जी के दर्शन पाए और उनकी रूप माधुरी को निहार कर आनंद पाने लगा। उनके चेहरे की आभा तेज होने लगी। इतने में मंदिर में आरती का शंख बजा। आए हुए दर्शनार्थी ने उसे जगाया। उसे श्री ठाकुर जी के जो दर्शन मंदिर में पाए, ओह, वही दर्शन तो थे जो उससे बेहोशी में हुए थे। इतने में उसकी दृष्टि श्री प्रभु के नयनों पर पहुंची और वह स्थिर हो गया। श्री प्रभु के नयनों में आंसू, ओह, वह अति गहराई में जा पहुंचा। ओह, जिसने जल मुझे स्पर्श किया था, वो प्रभु जी के आंसू थे। नहीं, मुझसे ये क्या हो गया? श्री प्रभु को कष्ट। वो बहुत रोया और बार बार क्षमा मांगने लगा। श्री प्रभु ने मुस्कुराते हुए दर्शन से कहा, तूने क्यों देर कर दी? अरे, अब पल भर की भी ना देर करना, देर हो मेरे बांवरिया। श्री प्रभु ने मुस्कुराते दर्शन में कहा कि तूने क्यों देर कर दी? अरे, अब पल भर भी देर ना करना, अरे वो मेरे बांवरिया। भगवान को किसी पूजा पाठ, किसी कर्मकांड, किसी साधन की आवश्यकता नहीं। प्रभु को केवल भाव प्रिय है। जैसे कर्माबाई ने माना, जैसे धन्ना जाट ने माना, जैसे मीराबाई ने माना, नरसी ने माना, उसी तरह से हम सबको भी भगवान को मानना चाहिए। भगवान भाव के भूखे हैं, उन्हें कुछ और नहीं चाहिए। जय श्री कृष्ण।